अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ये देखने वाले हैं कि हम जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो सीख लिए, उसका सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा वेरिएबल में भी खेल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी कोई बच्चा 3x प्लस वाई इक्वल टू अगर मान लीजिए 5/2 आ गया, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको भी क्या लिख सकते हैं स्टैंड फॉर्म में, बोलिए तो जरा। 3x हाँ प्लस वाई प्लस 5/2 माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, चूंकि माइनस प्लस का खेल है तो गलत करेंगे तो यही नंबर कट जाएगा। तो इस बात के लिए आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपका 3 इज इक्वल टू मान लीजिए आपका x प्लस वाई आ गया, इसको कैसे कर सकते हैं? x प्लस वाई प्लस माइनस x प्लस वाई, अरे ये इधर रहे चाहे इधर रहे, की ना बात हुआ। ये ऐसा रहे बाबू और ये ऐसा रहे बाबू, दोनों तो दोनों क्या है, सेम बातें हैं। दोनों की दोनों क्या है, सेम बातें हैं। देखिए दोनों की दोनों क्या है, सेम बातें हैं, सेम बातें हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और प्लस क्या लिख सकते हैं, -3 बराबर कर सकते हैं 0। और जैसे मान लीजिए भी आ सकता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पाई एक्स प्लस पाई एक्स और बराबर ले लीजिए पाई एक्स बराबर वाई, हाँ वाई प्लस 9 पे बार है ना, 9 पे बार नहीं, ऐसे ले लीजिए आप 0.9 पे बार। इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख देंगे पाई एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई और प्लस 0.9 पे बार, इसको क्या हो जाएगा बार की। हाँ ये नंबर, ये भी तो नंबर ही है। हाँ 0.9 अरे 0.9 पे बार मतलब 9 नहीं हो जाएगा वो, तो 9 के ऊपर बार पहला चैप्टर नहीं पढ़ेगा। बार उतना अच्छे से नहीं पढ़ने लग रहा है। पहला चैप्टर में बार लगाए मतलब जानते हैं बाबू क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी नंबर पे बार लग गया, मान लीजिए 0.5, इसका मतलब होता है 0.5555, ये ऐसे इन्फिनिट जाती है। हाँ ये रुकेगा ही नहीं कभी। तो यही चीज़ 0.9 पे बार है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0.99999, बेसिकली ये 1 ही है आपका, समझिए क्या है बेसिकली 1 है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात समझ गए। अब हमको इसका सॉल्यूशन कैसे पता करना है, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आपका है ना, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फीडबैक कैसा है बताइए, क्या फीडबैक कैसा है, ठीक है ना। हाँ मतलब आप यहाँ पर आकर खुश हैं, तो खुश हैं कि नहीं बता दीजिए आप। बढ़िया बढ़िया है ना। देखिए आ रहा समझ में, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आराम कर रहे हो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर क्या है आपके पास 5 है, इसका तो मुझबानी बता दे रहा था। तो एक काम करिए, आप डब्बा बना लीजिए, ठीक, और x और y लिख लीजिए। अब यहाँ पे x को अलग अलग रखेंगे तो आपका y आता जाएगा। मान लीजिए x को मैं 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे कि इफ़ x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। ये एक सोल्यूशन बन गया ना। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, x पे क्या लिख देंगे 1 लिख दीजिए, x पे 1 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इफ़ x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। ये समझ में ना। देखिए क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू चाहिए तो उसको पकड़ते हैं क्यों तुल, और इज इक्वल टू वाले को उतार देते हैं। सर अगर y की वैल्यू लिख देंगे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ऐसे। हाँ ऐसे निकाल सकते हैं। आइए अगले वाले में दूसरा किया जाए, y को रख दिया जाए, क्या रखा जाए आप बताइए, -2 रख दिया जाए क्या। भाई अपने हाथ में हम लोग फ्री है ना, क्योंकि वी नो डैट कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इफ़ y इज इक्वल टू -2, इफ़ y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी x प्लस -2 इज इक्वल टू 5 होगा कि नहीं होगा। तो x जिसकी वैल्यू चाहिए उसको पकड़िए, इज इक्वल टू वाले को उतार दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 7। एग्री, सही बात है भाई, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 ही ना आएगा। 3 सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। तो सोचिए आपको एग्जाम में सॉल्यूशन पता करने का नंबर मिलेगा आपको। जैसे क्वेश्चन एक कह देगा, क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ देखिए कितना शानदार एनसीईआरटी पढ़ा लड़का ये। तो क्या करेगा कि फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन है ना ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन है ना। आइए इसको ले लिया जाए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, कुछ भी ले लीजिए भाई, आपके हाथ में है, घबराना नहीं है, बस समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर बाबू। तो एक डब्बा बनाएंगे हमेशा की तरह, और क्या करेंगे x और y बना लेंगे। मिनिमम 3 लेना है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, कोई मतलब है नहीं। जब बहुत सारा है तो 3 ही लेके काम चलाइए, है ना। हम लोग इसका 4 पता करेंगे, कितना पता करते हैं 4। यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या बनाया हाँ डब्बे 3 डब्बा 3 है, इसको 4 कर दिया जाए। ये देखिए अब्बा डब्बा जब्बा हो गया ना, नहीं हो गया आ रहा समझ में। Yes, तो sir. अब देखिए क्या होगा। अब एक थोड़ा सा स्मार्ट बनने वाली बात क्या है कि आप क्या करिएगा ना, ऐसा नंबर रखिएगा जिससे आपका जो y आ जाए वो ऐसा नंबर आ जाए जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसे कहने का मतलब क्या है सर अभी आप बोले हैं कि हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो सर रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा x रख दें जिससे y हमारा थोड़ा अच्छा आ जाए। अच्छा का मतलब क्या है सर, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, X value अगर रख आप इफ़ x बराबर क्या रख देंगे, आप नहीं x बराबर मत रखिए, हाँ। आप एक काम करिए ना, हाँ x बराबर आप 0 रख दीजिए। तो फ़ायदा क्या होगा कि सर अगर 0 रखेंगे तो 3x प्लस 5y बराबर 20 हो जाएगा, और 3 इंटू Y 0 equal 20. प्लस 5 बराबर 20 हो जाएगा। बोलिए जी, यस सर। तो 0 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20/5, जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चला जाता है, 5 4 जा 20। तो ये 0 रखने पे कितना आ गया, 4। ये बात समझ में आ गया। यस सर तो एक फ़ायदा नजर आया आपको कि हाँ सर ये तो बात सही बोल रहे हैं। हाँ भाई रखने को तो कुछ भी रख सकते थे। Yes. तो क्या ऐसा और कोई बता सकते हैं आप थोड़ा सा स्मार्ट बन करके कि क्या रखें तो क्या आंसर आया, थोड़ा सुंदर Yes, sir. आंसर आया। रुकिए Yes, रुकिए sir. रुकिए रुकिए मैं आपको मौका देता हूँ। अंकुश बताइए आप ऐसा कौन सा नंबर रखें x या y में जिससे आपका जो वैल्यू है वो बहुत ईजी आ जाए, बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो। क्यों सर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। क्या रखें आप बताइए, सर 1 भी रख किसकी जगह 1 रखें? सर x की जगह, या फिर फंसने वाला काम कर रहे हो तुम। क्यों अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये समझा नहीं लड़का ना, Yes, sir. इसमें दिक्कत है। इफ x इक्वल टू 1 रख देंगे, ध्यान समझिएगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्या सर? अरे मिलेगा, लेकिन दिक्कत से मिलेगा। क्यों जाए दिक्कत देने, जिंदगी भर में तो काम है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, बोलिए 5y बराबर 20, बोलिए तो x क्या रखेंगे, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो 3 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 20, बोलिए। Yes, sir. तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 3, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 17, हुआ कि नहीं होगा। Yes. और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y बराबर क्या आ जाएगा आपका 17/5। देख रहे हैं कितना मशक्कत करना पड़ा। हाँ तो आइए इसको भी कंसिडर कर ही लिया जाए कि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 17/5। लेकिन ये सब टेंशन ना पालिए। आप बताइए, आप समझे हो कि नहीं तुम, यस सर। क्या तुम समझ रहे हो। अब ऐसा नंबर बताइए जो कि यहाँ रखें, क्या रखें तो क्या अच्छा आ जाए आंसर। 5 किसको, x देखे दिमाग लगा दिया है, देख रहे हैं ना, यही कहा जाता है कि 3x अगर आप इस x इक्वल टू क्या रख देंगे 5 रख देंगे, इतना शानदार लड़का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 3x, बोलिए अतुल यस सर 5y बराबर कितना आ जाएगा 20, देख रहे हो कि नहीं तुम। अब तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, हाँ 5y बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 15 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा आपका, बोलो जी 20 माइनस 15, एग्री। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5/5, तो कितना आंसर आ गया आपका? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यस सर देख रहे हैं कितना अच्छे से आप बता दिए। अब आप बताइए अतुल, और क्या रखा जाए तो क्या आ जाएगा, बताइए तो जरा क्या रखें तो क्या आंसर आ जाए, कुछ भी x y कुछ बताइए चलिए। अच्छा पॉइंट में आएगा सर नहीं कुछ तो है, दिमाग लगाइए थोड़ा। सर y की भी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, हाँ y की भी जगह पर कुछ भी रख हाँ भाई सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए, क्या रख सकते हैं। सकते हैं, आ जाएगा 3 तो मिल गया, एक और चाहिए। 3 हो जाएगा। सर वही 2 यूनिट है ही। अब नहीं मिलेगा, नहीं यस सर नहीं समझे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं मिलेगा ही नहीं, जानते क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए देखिए ये 5 3 जब 15 हुआ है तब ना डिवाइड हुआ है 5 से, हाँ और कोई नंबर यहाँ से देखिए 20 में से अगर कोई नंबर और घटाएंगे, किसके अलावा, ध्यान दीजिएगा बाबू बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर 20 में से कोई नंबर घटाएंगे 5 10 15 20, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, इनके अलावा कोई घटाएंगे तो वो नंबर, इनके अलावा कोई नंबर घटा देंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे अब आपके पास सिर्फ 15 ही था, 3 5 या 15 जो कि हम घटा चुके हैं। अब हमको कोई नंबर मिलेगा जो घटा के हम डिवाइड करवा दें 5 से, नहीं मिल पाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। और 5 के टेबल में भी क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ हाँ 5 10 15 20 25 30 यही सब ना आता है। Yes. और उसको अगर हम 20 में से घटाएंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 3 से डिवाइड हो, किसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा 15 के अलावा, यस सर। सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा 15 के अलावा। इसका भी आंसर पॉइंट में आ सकते हैं।
हाँ, तो अब कोई भी रख दीजिए, आप कुछ भी रख दीजिए, क्या रख देता है ये एक्स इक्वल क्या रख दीजिए? 6 रख दीजिए, क्या टेंशन पालना सर, क्यों जी? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा 20, बोलिए। Yes, तो 3 इंटू 6 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 20, 20. तो 18 प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 18, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 2, बोलिए। 2/5. तो y बराबर कितना आ जाएगा 2/1। सोचिए इस बात के आपको नंबर मिलेंगे, दो नंबर, चार नंबर, शानदार तरीके से आप कर सर इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं. नहीं, क्या जरूरत है, ऐसे ही रख दीजिए ना, तो क्या हो लिख जाएगा सकते हैं। लिख सकते हैं हाँ। वेरी, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं डिवाइड करने में मेहनत लगेगा ना, Yes, sir. तो ऐसा लिख दीजिए। तो x क्या था हमारा 6 था, y कितना आ गया था हमारा 2/5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आपका सोल्यूशन पता करने का है और आप पता कर सकते हैं सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे।